नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में लेखक ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का 9वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हर बात पर टोका टाकी करने वाली पत्नी के बारे में कुछ टिप्पणियां करते हैं। उसकी टोका टाकी का एक कारण यह कई बार होता है कि उसे कोई ध्यान नहीं मिलता है। प्रायः यह प्रेम और स्नेह की चाहत होती है, यह उसे दें। इसके साथ ही एक तरह की टोका टाकी करने वाले महिला वह भी होती है जो चाहती है कि पुरुष उसके खास सांचे के अनुरूप ढल जाए। यह किसी पुरुष से छुटकारा पाने का संसार का सबसे तीव्र उपाय है। पति और पत्नी को कूड़े में भोजन ढूंढने वाले जानवर जैसा नहीं होना चाहिए। उन्हें हमेशा एक दूसरे के छोटे छोटे दोषों या गलतियां खोजने में नहीं लगे रहना चाहिए। प्रत्येक दूसरे पर ध्यान दें और उनके सकारात्मक तथा अद्भुत गुणों की प्रशंसा करें। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अपनी वैवाहिक समस्याओं या मुश्किलों पर बातचीत करना एक भारी गलती है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि एक पत्नी पड़ोसन से कहती है, जॉन मुझे कभी कोई पैसा नहीं देता है, वह मेरी माँ के साथ बड़ा बुरा सलूक करता है, बहुत ज़्यादा पीता है और लगातार अपमानजनक बातें करता रहता है। अब यह पत्नी अपने पति को सारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नज़रों में गिरा चुकी है। अब यह पत्नी अपने पति को सारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों की नज़रों में नीचे गिरा रही है और छोटा बना रही है। वह अब उन्हें आदर्श पति नहीं नजर आता। कभी भी अपनी वैवाहिक समस्याएं किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता के सिवाय किसी को न बताएं। लोगों को अपने विवाह के बारे में नकारात्मक सोचने की अनुमति क्यों देना? यही नहीं, जब आप अपने पति की इन कमियों की बातचीत करती हैं और इन पर मनन करती हैं, तो आप दरअसल इन अवस्थाओं को अपने भीतर ही निर्मित कर रही हैं। इसे कौन सोच और महसूस कर रहा है? आप। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं, वैसे ही आप होते हैं। रिश्तेदार आमतौर पर आपको हमेशा गलत सलाह देंगे। यह सलाह आमतौर पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त व पक्षपातपूर्ण होती है, क्योंकि यह अवैयक्तिक रूप से नहीं दी जाती। स्वर्णिम नियम की अवहेलना करने वाली जो भी सलाह आप पाते हैं, जो ब्रह्मांड का नियम है, वह अच्छी या दमदार नहीं होती। यह याद रखना अच्छा होता है कि स्वभाव के द्वंद्व, आहत होने के दौर और दबाव के बिना दो इंसान एक ही छत के नीचे कभी नहीं रह सकते। कभी भी अपने विवाह का दुखद पहलू अपने मित्रों के सामने प्रदर्शित ना करें। अपने झगड़े खुद तक रखें। अपने जीवन साथी की आलोचना और निंदा से बचें। यदि घर पर बच्चे हैं तो पिता को उनकी माँ की तारीफ करनी चाहिए। उसे कई बार माँ के अच्छे गुणों तथा घर के सुखद पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। किसी पति को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह पत्नी को अपना दूसरा संस्करण बना ले। कई मायनों में बदलने की अकुशल कोशिश महिला की प्रकृति के लिहाज से बहुत बाहरी या विपरीत होते हैं। ये प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं। कई बार उन्हीं की वजह से विवाह टूट जाता है। उसे बदलने की ये कोशिशें उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है और विरोध तथा द्वेष भाव जगा देती है, जो विवाह के बंधन के लिए घातक साबित होता है। जाहिर है सामंजस्य की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप अपने खुद के मन के भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र व व्यवहार का अध्ययन करें, तो आप इतनी सारी कमियां पाएंगे कि वे आपको जिंदगी भर व्यस्त रखेंगी। अगर आप कहती हैं मैं उसे वैसा बना लूँगी जैसा मैं चाहती हूँ, तो आप मुश्किल की तलाश कर रही हैं और तलाक की अदालत की ओर बढ़ रही हैं। आप खुद को न्योता दे रही हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा कि आपको अपने सिवा किसी को नहीं बदलना है। यदि आपको कोई वैवाहिक समस्या है तो खुद से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। फिर एहसास करें कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी वैवाहिक समस्या को भी उसी तरह से सुलझाएंगे जिस तरह से किसी अन्य समस्या को। स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि आप क्या चाहते हैं। फिर एहसास करें कि मन जिसमें भी संलग्न होता है, यह उसे उत्पन्न कर लेता है। लेखक कहते हैं, एक महिला ने एक बार मुझे बताया कि 30 साल बाद उसका पति बुरी तरह पीने लगा। उसने अपने घर तथा बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया। वह अपने घर और हृदय में शांति व सद्भाव का दावा करने लगी। उस महिला ने परिस्थितियों या स्थितियों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उसने शांतिपूर्वक अपना दिमाग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। वह जानती थी कि जिस पर वह ध्यान कायम रखेगी उसका अवचेतन मन वही लाएगा और उसी को बढ़ाएगा। कुछ महीनों तक वह अपने सच्चे लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रही। इसके बाद घर में सद्भाव और शांति एक बार फिर स्थापित हो गए। यह अवचेतन मन के चमत्कारों का एक उदाहरण है। यदि यह महिला स्थिति से चिढ़ती और लड़ती तो क्या होता? तब स्थिति और बुरी बन जाती। अगर घर में लड़ाई और कलह है तो अपना ध्यान व्यक्तित्वों, परिवेशों और परिस्थितियों से दूर मोड़ें। अपना ध्यान अपने आदर्श लक्ष्य पर केंद्रित करें जो प्रेम, शांति और सद्भाव है। जब आप अपने मन को इन विचारों की खुराक देते हैं तो अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और सद्भाव ले आएगा। लेखक आगे कहते हैं कि अक्सर यह सवाल पूछा जाता है, यदि एक जीवन साथी में विवाह खत्म करने की प्रबल इच्छा है और दूसरे साथी में विवाह कायम रखने की उतनी ही प्रबल इच्छा है और वे दोनों ही ईमानदार हों तो क्या होगा? ऐसे मामलों में एक मानसिक रस्साकसी होती है। यह घर अपने ही खिलाफ विभाजित होता है। देर सवेर यह बिखर जाएगा। बहरहाल उनके मानसिक नज़रिए की वजह से स्थिति लंबी खिंच सकती है। इस मानसिक समस्या को सुलझाने का उचित और सही तरीका यह है कि विचार को व्यक्तित्वों और परिस्थितियों से ऊपर उठा लें। अपने विचार को अपनी सच्ची इच्छा पर केंद्रित करें और अपने भीतर की असीम प्रज्ञा पर विश्वास करें कि यह आदर्श समाधान ला देगी। अपने अवचेतन मन के नियम के सही इस्तेमाल के जरिए आप वहाँ सद्भाव ला सकते हैं जहाँ मतभेद है। आप वहाँ शांति स्थापित कर सकते हैं जहाँ दुविधा मौजूद है। यही नहीं, अवचेतन मन का सही इस्तेमाल किसी बुरे विवाह को खत्म भी कर सकता है। मूर्खतापूर्ण अहंकार, क्रोध और बराबरी की इच्छा को कभी यह अवसर ना दें कि यह आपको तलाक की अदालत में पहुंचा दे, जबकि इस दौरान आपका हृदय उसी जीवन साथी के साथ हो जिसे आप छोड़ रहे हैं। प्रेम, सद्भाव और दयालुता को उसकी राह दिखाने दें जिसे आप अपने दिल में प्रेम करते हैं। अपने अवचेतन मन के सही इस्तेमाल और मार्गदर्शन के जरिए आप किसी भी समस्या का उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।